आज हम आपको लाइव यहाँ पर जहाँ साइट पर हैं हम मेज़रमेंट हमने कैसे लिया था, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले हमने इस डोर का मेज़रमेंट लिया था इस तरीके से। ये देख लीजिए क्योंकि ये बना है, इसके अंदर पूरे खाँचे हैं, तो ये यहाँ तक हमने इस तरीके से मेज़रमेंट लिया था, जहाँ से जहाँ तक हमारा डोर आना चाहिए। ये 40.5 है, 1/2 है, तो हमने इससे 1/4 कम लिया है कि कभी कभी ये डोर्स के ये सीधे नहीं होते हैं, तो हम अगर थोड़ा 1/8 1/4 कम लें तो। और इस तरीके से हमने फिर एक बार मिडल में भी लिया था। देख लीजिए 40.14 है ये पूरा। इस तरीके से आपको टेप पकड़ना है सीधे। फिर हमने लिया था हाइट, और कभी भी मेज़रमेंट लेने के टाइम पे जो वो हिस्सा है उसे नीचे रखिएगा और इसे इस तरीके से पैर से दबा के स्ट्रेट पकड़ के इस तरीके से हमने लिया था। तो इसकी हाइट है 81.5, 1/2 जिसे हम बोलते हैं। लोग सेंटीमीटर में भी लेते हैं, mm में भी लेते हैं, हमारा काम इंचेस में हो जाता है, इसलिए हम ये डोर है, इसे कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं भी आपको पूरा बताता हूँ। बहुत इजी है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए जब आप लोगों तक ये चीज़ आती है। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कई बार, हमारे कस्टमर, कि इंस्टॉलेशन कैसे होगा, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। तो पहले इस तरीके का जब डोर आए आपके पास, इसे इस तरह नीचे रख दीजिए। फिर ये पूरे रैपर जो है हमने इसे काट लिया। ये पूरा हम निकाल लेंगे, इस तरीके से आराम से करेंगे कि स्क्रैचेस वगैरह ना आए। ये देख लीजिए 2 हैंडल है इसके, ये इसकी हाइट है, तो दोनों हाइट को हम इस तरीके से रख के, ये इसकी विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें ना ऐसे यहाँ बॉक्स बना होता है और वो कॉर्नर वहाँ पर लगा हुआ है। आपको ये विड्थ इधर पर लगा देनी है इस तरीके से, और दूसरी विड्थ यहाँ लगा देनी है। ये इस तरीके से लग गई। ये हाइट है दूसरी वाली, जो हमने ये फ्रेम रेडी कर लिया हमने। अब ये फ्रेम इस तरीके से रेडी हो गया है आपका दरवाजे का फ्रेम। ये हम साइड में रख देते हैं पहला। अब यहाँ दरवाजे में हारफुल लगाने के लिए कई टाइम कस्टमर्स स्क्रू लगाते हैं, तो ये स्क्रू निकालना होता है, क्योंकि फिर वो एग्जैक्टली बैठेगा नहीं ना फ्रेम चौखट पे। तो ये स्क्रू हमने निकाल दिया। ये हमारा चौखट क्लियर हो गया अभी। अब सबसे पहला हम क्या करेंगे, इस फ्रेम को यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। देखिए पूरे हमारा मेज़रमेंट एग्जैक्ट था। हमने हाइट में भी थोड़ा 1/8 कम लिया था, विड्थ में ये देखिए इतना प्ले है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एकदम कट टू कट आपको मेज़रमेंट चाहिए, उस तरीके नहीं, बस हमारे चौखट पे लग जाए उतना मेज़रमेंट हमको चाहिए। अब हमें इसे क्या करना है, स्क्रू करना है। तो हम कभी भी इसको बरोबर से रख लेंगे, सीधा ही देख के। आप अपने कारपेंटर या किसी से भी जब फिट कराएंगे तो उन्हें बता देना, ठीक है। पकड़ लो मैं। जब आप ये लगाएं तो ध्यान दे दें, यहाँ पर थोड़ा बाहर निकालो, ये कंपोनेंट ना बरोबर कर लीजिए चारों तरफ के। ये स्क्रू इस तरीके से आपको आपके पास
इस पैकिंग में आएगा। हमारे पास मशीन होती है, जिनके पास मशीन नहीं है वो हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा उस तरफ ले लो बस। अब ये पहला स्क्रू हमने लगाया, ये पहला स्क्रू हमने लगा दिया। दूसरा स्क्रू लगा दो वो कोने पे। इतना टाइट करना है जितना हो जाए। बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो कंपोनेंट टूटने के भी चांसेस होते हैं, तो आप ज़्यादा ताकत ना यूज़ करें। अब ये हम नीचे से भी बराबर कर लेंगे पहले, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर का। तो ये हैमर है, ये हमने बराबर कर लिया। अब ऊपर की सिधाई के हिसाब से हम नीचे की सिधाई देख लेंगे। हाँ, उसे भी देख लो बराबर है। हाँ, चलो लगा दो स्क्रू वहाँ पर। स्क्रू मशीन हो तो ठीक है, काफ़ी इजी हो जाता है। हमारे पास स्क्रू की मशीन है, देख लीजिए आप। ये इस तरीके से हम मशीन से यूज़ करते हैं। तो ये मशीन नहीं है कि तो हाथ से स्क्रू ड्राइवर से फिट करने के लिए आपको बहुत ताकत लगेगी, दिक्कत लगेगी। तो आप, इसलिए हम बोलते हैं कि कारपेंटर को आप लोग रखिए। अब ये हो गया हमारा डोर रेडी। अब एक एक स्क्रू हम क्या करेंगे, मिडल में लगा लेंगे। ये जो ड्रिल बिट होती है ये भी आपको भेजी जाएगी आपके साथ में। तो एग्जैक्ट क्या करिएगा, आप डोर का मेज़रमेंट ले लीजिएगा और मिडल में आप लगाइएगा स्क्रू। तो मुझे पता है इसका मेज़रमेंट क्या है। तो ये 81 का डोर है, तो ये 41/2 मतलब 40 हाफ पे हम लगाएंगे तो इसका मिडल आ जाएगा। तो ये हमें पता है यहाँ पर, तो हमने लगा लिया। बट आप लोग मेज़रमेंट कर लेना। ये हो गया, दूसरी तरफ भी लगा लेंगे, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है, मिडल का स्क्रू लगाने के टाइम पे थोड़ा आराम से, क्योंकि अगर कभी स्लिप होता है तो स्क्रैच आ जाता है फ्रेम पे। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए, स्क्रू आप पकड़ लें आराम से, फ्रेम को आराम से अंदर कर दीजिए। कभी क्या होता है, यहाँ वहाँ अगर स्क्रू टेढ़ा हो जाए तो जहाँ हमने ड्रिल किया वहाँ नहीं जाएगा। तो ये हमने स्क्रू कर दिया। ये हमारा फ्रेम पूरा रेडी हो गया है। अब हम लगाएंगे मैश। अब ये मैश है हमारा, पूरा इस तरीके से पैकिंग रहता है। इसकी पैकिंग निकाल देंगे। 2 हिस्सों में इसके सेक्शन होते हैं। ये देखिए, एक तरफ मैश लगा हुआ है जो मॉस्किटो मैश है, ये डार्क ब्राउन फ्रेम और ब्लैक नेट है। और दूसरा सेक्शन ये होता है। तो इस तरीके से आप पहले पूरा थ्रेड निकाल लीजिए। हाँ हाँ, ये थ्रेड आपने निकाल लिया है। अभी आप क्या करेंगे, आप एक काम कर, ले लो कैमरा, मैं पकड़ता हूँ, नज़दीक तक लेके आ जाना। अब ये जो थ्रेड है, ये देखिए, पहले जो मैंने नीचे वाला पोर्शन डाला उसके पूरे थ्रेड जो है मैंने आगे की तरफ करके फ्रेम को अंदर डाल दिया, उसके रैक के अंदर। अब दूसरी तरफ भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भी ये देखिए, पूरा इस थ्रेड को आगे करके रस्सी को, बॉक्स को अंदर डाल देंगे। फिर इसे हम पूरी तरीके से लेके आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ना क्लिप लगी हुई है, मैं बता दूँ, इधर जरा नज़दीक ला लो। ये देखिए, 1 2 ऐसे नीचे क्लिप लगी हुई है। ये क्लिप में ये फ्रेम टाइट होगा। तो कैसे टाइट होगा मैं वो आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए ऐसे इससे आप करके ये क्लिप में बताता हूँ आपको। ये फ्रेम हमने लाया, फ्रेम को यहाँ बराबर से हम पकड़ेंगे पहला, ये देखिए इस तरीके से, और फिर हम ये क्लिप इस तरीके से दबा देंगे उससे। फिर हमने क्या किया, ये बीच वाली क्लिप जो है उसे भी दबा दी, फिर ये नीचे वाली जो क्लिप है हमने उसे भी दबा दी। ये हमारा नेट रेडी हो गया। अब जो दूसरा फ्रेम है ये जो हमने यहाँ पे लगाया था, ये वाला, इसे भी सेम क्या करेंगे हम, ये जो हमारा धागा है इसे आगे की तरफ कर देंगे इस तरफ, और ऊपर वाले धागे को भी हम आगे की तरफ कर देंगे। अब ये पूरा फ्रेम इस तरफ, जैसे उस तरफ की क्लिप हमने लगाई थी, अब ये सेम इस तरफ की क्लिप लगाएंगे हम। ये देखिए ये क्लिप लग गई, ये क्लिप लग गई, ये क्लिप लग गई। अब ये पूरा डोर आपका रेडी हो चुका है। मैम 2 मिनट्स मैम, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मैम, वी आर रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग। यस मैम। हाँ, ये आपका पूरा डोर रेडी हो गया, देख लिए इस तरीके से। ये आपकी जाली पूरी रेडी हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इसे हमने स्क्रू जो लगाया था उसे निकाल देना। अगर हमने, ये देखिए अब ये फ्रेम के मैग्नेट लग चुके हैं। इन केस कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप इस तरीके से करिएगा। अब हमने वापस से स्क्रू लगा दिया। ये टेक्निकल प्रॉब्लम थे। ये देखिए जाली रेडी हो गई आपकी। शुरुआत में ये हम थोड़ा टाइट ही रखते हैं, जैसे ये 25-50 टाइम यूज़ होता है, 100 ऑफ टाइम्स, फिर ये लूज़ होगा, इसलिए स्टार्ट में टाइट रखते हैं। अब इसका लास्ट सेक्शन जो बचा है वो है हैंडल का। अब हैंडल के लिए क्या करना है हमें, सेम हमने जब उसको बराबर से नाप ले लिया था, मिडल में जो स्क्रू लगाया था, तो एग्जैक्ट डोर के मिडल में भी इस तरीके से स्टिकर हो गए। देखिए स्टिकर है, मैंने अभी निकाला। ये देखिए स्क्रू हमें दिख रहा है मिडल में, और हमें अभी हैंडल भी मिडल में लगाना है इसे इस तरीके से। ये देखिए ये क्या है ना, थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए तो लुक अच्छा नहीं आता है। ये देखिए अभी एग्जैक्ट स्क्रू के मिडल में हमारा हैंडल हो गया एक। सेम दूसरी तरफ का भी हम ऐसे ही करेंगे। तो दूसरी तरफ को जब हम लगाएंगे तो ये ऐसे लगे हुए ना, तो थोड़ा नीचे ले लेना, क्योंकि जब हम स्क्रू मारेंगे तो स्क्रू में टकरा जाएगा वो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ये हमने स्टिकर निकाल दिया। अब ये हैंडल देख लिया यहाँ पर, इसे हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लगा दिया कि स्क्रू ना टकराए। अब फिर हमें ये ड्रिल बीट से, स्टिकर तो है ही, लेकिन उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, स्क्रू भी लगा देंगे कि भाई हैंडल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ मैंने ड्रिल कर लिया है। इसके स्क्रू जो है वो भी हम भेज देंगे आपको, आपके पास आएगा पूरा पैकिंग के अंदर। ऐसे 4 स्क्रू लगेंगे आपको, छोटे होते हैं ये, काफ़ी बड़े नहीं होते। ये देखिए इस तरीके से ये स्क्रू, ताकत की ताकत हो गई और हैंडल भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी लुक भी अच्छा आ जाएगा उसके साथ में। सेम इस तरीके से हमने ये भी लगा दिया। ये चौथा स्क्रू हमारा।
ठीक है, अब ये पूरा डोर रेडी हो गया। अब इसमें कोई काम बचा नहीं है, सारी तरीके से स्टार्ट से हमने बताया इसे। पहले फर्स्ट मेज़रमेंट अगर आपका बराबर है, थोड़ा कमी रहे तो ठीक है, ज़्यादा एकदम कट टू कट ना लीजिए। और दूसरी बात, मेज़रमेंट मैं खुद वीडियो कॉल पर लूँगा, बस आप वो मेज़रमेंट टेप आपके पास रखना। ये आपका डोर, ये देखिए पूरा डोर आपका रेडी हो चुका है। अब आप इसे दिन भर दरवाज़ा खुला रखें, ना आपके घर के अंदर कोई किसी प्रकार का मच्छर, ना किसी प्रकार की मक्खियाँ, ना लिज़र्ड, इवन डस्ट, जो डस्ट आता है हमारे घर पे वो जाली पर रुक जाएगा। और वो आप क्लीन करने के लिए आप इसे वाटर से वॉश भी कर सकते हो। अगर आउटसाइड है, किचन डोर, मेन डोर तो कर सकते हो। और जब विंडोज़ वगैरह होते हैं उसको आप वैक्यूम कर लो, डस्ट प्रूफ है, अगर उसे आप कपड़े से झटक भी दोगे तो साफ़ हो जाता है वो। ये देख लीजिए पूरा डोर है, पूरा रेडी हुआ है। और भी अगर कुछ टेक्निकल इशू आती है तो हम वीडियो कॉल पर रहते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। वैसे ज़रूरत नहीं होती, आप लोग इसे ही अगर सही तरीके से पेशेंसली देख लोगे तो आप लोग खुद लगा लोगे। अगर आप नहीं लगा पाओगे तो आपका कारपेंटर, वायरमैन, कोई भी जो सिर्फ स्क्रू टाइट करना जानता है मशीन के ज़रिए, वो लगा लेगा। ये देख लीजिए, ये आपका पूरा डोर रेडी हो गया। चलिए